हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये रही मेरी बेटी, ये रही किट्टू। और आन्या के डैडी गए हैं इसकी मौसी को बुलाने के लिए। ये रहा मौसी का घर, क्योंकि आज हम सब लोग जा रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार। फिर मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अपने गांव में, ससुराल में ही हैं। हम दो बहनें, पीछे हमारा बहुत सारा सामान रखा है इधर। और अब हम लोग चलते हैं हरिद्वार के लिए। हम आ गए थे, नजीबाबाद से निकल चुके थे हम लोग, क्योंकि बीच में हमें रुकना भी पड़ गया था। नजीबाबाद में कुछ काम पड़ गया था हम लोगों को, तो वहाँ पे हम रुके कुछ टाइम के लिए, आधा पौन घंटा के, हाँ आधा पौन घंटे के आसपास में हम लोग रुके थे वहाँ पे। तो चलते हम आ गए थे यहाँ। भाई मुझे जगह तो ठीक से ध्यान नहीं है ये कहाँ है, लेकिन मैं यहाँ इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि यहाँ से ना बन स्टार्ट हो जाते हैं। हरिद्वार स्टार्ट हुई अरे नहीं भाई, हरिद्वार स्टार्ट नहीं है यहाँ से। स्टार्ट ही है। तो मतलब कुछ टाइम हो गया था। यहाँ पे एक शेरा वाली माता की मूर्ति भी है। वही ये कौन सी जगह है, शायद ये कांगड़ी है। कांगड़ी गांव से कुछ इसी तरह से लिखा था। भाई मैंने उस टाइम पे तो नहीं पढ़ा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे ध्यान है। और ये रही मेरी बहन, और पीछे देखो बच्चे, मेरी बहन का बेटा, और ये रही मेरी बेटी, मेरी बेटी और उसकी मौसी। मतलब इतने मगन थे ना ये दोनों बातों में, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये आ गए हरे भरे पहाड़, बहुत अच्छे, कुछ सूखे से पहाड़ हैं, कुछ हरे भरे हैं। भाई पहाड़ के जो पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र में जाने से ना बहुत सुकून मिलता है, भी बहुत ठंडक मिलती है। और गर्मियों के टाइम में जो पहाड़ी क्षेत्र में जाता है ना, उसको तो भाई पूछो मत, बस जन्नत ही जन्नत दिखाई देती है। क्योंकि हम लोग आ गए हैं प्लेन में, और हरिद्वार भी थोड़ा पहाड़ी एरिया में है, और सिद्धबली भी पहाड़ी एरिया में। तो वहाँ पे जाके बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो धीरे धीरे हम लोग चलते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अंश अंश अपने पापा से बातें कर रहा था गाड़ी चलाते चलाते। वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है अपने पापा के साथ। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए फिर हरिद्वार में, और हरिद्वार में यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाना पीना खाया। और यहाँ पे हमने एक बिछाई दरी लेके गए थे हम, तो वहाँ पे हमने दरी वगैरह बिछाई। और मेरी बहन, मेरे भाई साहब और उनकी बेटी, और ये रहा मेरी बहन का बेटा, मेरी बहन, मेरे भाई साहब, सब लोग, हम लोग मतलब दोनों ही फैमिली गई थी। हमारी फैमिली और मेरी बहन की फैमिली, हम दोनों लोग गए थे। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है हरिद्वार का फ्रेंड्स। और गंगा माता में पानी कितना भर भर के चल रहा है भाई। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, अगले दिन जब मैंने सुबह में देखा था तो और कुछ और ज़्यादा ही पानी था। क्योंकि उस टाइम पे फिर भी कुछ थोड़ा ठहराव था पानी का, लेकिन सुबह में तो बहुत ज़्यादा पानी था। और आज हम लोगों का प्लान है वैसे, क्योंकि हम लोग घर से ही सोच के आए हैं, क्योंकि हम हमेशा ना, इस बार हम लोग कहीं भी किसी भी होटल में नहीं ठहरेंगे। हम लोग ना सिर्फ गंगा के किनारे पर ही बैठेंगे। तो वहाँ से हम लोग गंगा के किनारे पे भी बैठे थे हम काफ़ी टाइम तक, क्योंकि हम लोगों को अभी तो फ़िलहाल निकलना था ऋषिकेश के लिए। क्योंकि हम लोग फिर ऋषिकेश भी गए। और ये देखो किट्टू किट्टू क्या क्या बोल रही है, और मैं किट्टू का हाथ पकड़ के जा रही थी, और दोनों बच्चों का। और देखिए मैं तो जैसी थी घर में ना, वैसी ही बैठ के चली गई थी। भाई मैंने कोई कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए थे। मैं तो जैसे घर में थी वैसी की वैसी चली गई थी, क्योंकि मुझे फिर गंगा में जाके नहाना भी था, लेकिन इन लोगों ने मुझे नहाने नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं घर से भी नहा के गई थी, लेकिन मुझे उस ऋषिकेश टाइम के पे नहीं नहाने दिया था। तो अब हम चल दिए हैं ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश के लिए देखिए कितनी अच्छी जगह है ऋषिकेश में। भाई सारी जगह तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था, और फिर जाना भी था मेरे रास्ता हस्बैंड भटक को, गए थे। और रास्ता भी भटक गए थे हम। क्योंकि लोगों ने ऐसा बोला कि लक्ष्मण झूला कहाँ है, कि थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ। तो फाइनली हमें लक्ष्मण झूला भी मिल गया, और लक्ष्मण झूले पे हम आ चुके थे। लेकिन हमें पिछली बार जो हम गए थे तो वो जानकी झूले पे गए थे। इस बार जो हम आए हैं तो वहाँ पे हम लक्ष्मण झूले पे आए हैं। तो वहाँ पे चल रही थी आरती, और ये देखिए मेरे हस्बैंड बना रहे थे यहाँ पे वीडियो। और सब लोग हम बैठे थे, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। बहुत ही आनंद आया वहाँ पे भी, ऋषिकेश में भी। ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश में हम अगर सारी जगह नहीं घूमे तो हमें आनंद नहीं आया। भाई बहुत ज़्यादा आनंद आया सब जगह में। तो टाइम देखिए कम था ना। टाइम कम था, इस वजह से हम लोग भी थोड़ा बस ऐसे ही रह गए कुछ इधर उधर घूम घाम के। लेकिन लक्ष्मण झूला हमने, जिस जो मेन काम था वो था हमारा लक्ष्मण झूला झूलने का। तो वहाँ पे हम गए लक्ष्मण झूले पे। तो ये रही मेरी बहन की बेटी, और ये रहा मेरा बेटा आरव, और ये रही किट्टू मेरी बच्ची छोटी सी, और वो रही मेरी आनिया।
तो देखिए यही है हमारी फैमिली, और मेरे भाई साहब खड़े हैं वहाँ पे पीछे। तो रात में इतना ठीक से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हम लोग आप सब दोनों देख घर रहे की थे। ड्रेस में ही ऐसे लगे थे। हाँ, मौसी भी ऐसी थी, नहीं मौसा और मैं थे घर की ड्रेस में। मौसी तो गई थी रेडी होके। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही बच्चे स्कूल से आए थे मैं वैसे ही बच्चों को लेकर आ गई थी। तो फाइनली हम फिर आ गए थे, फिर से वापस रात में ही हम वापस आ गए थे हरिद्वार। और हरिद्वार में फिर हम अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे का है ये, तो हम आज घूमे हैं शांति कुंज में। तो देखो शांति कुंज का नज़ारा कितना अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो देखिए शांति कुंज में मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हम लोगों को। और जो ये अंदर मंदिर वगैरह होते हैं सारे, तो वही हमने तो जून की छुट्टी देखो अभी मना ली है। वही हम घूम के आ गए शांति कुंज, और शांति कुंज में इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिला कि बस दिल खुश हो गया भाई। और हमने वहाँ पे जाके फिर अपने छोटे बेटे के लिए भी स्कूल का भी पता किया, कि बोलते हैं शांति कुंज में स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ है। बोलते नहीं है, मैंने देखा भी है भाई, सब कुछ है वहाँ पे और बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस मेरा थोड़ा मन किस चीज़ को हट गया देख के, कि वहाँ पे जो भी था, लेडीज़ जेंट्स जो भी वहाँ के हैं शांति कुंज के, सब ने येलो ही कपड़े पहन रखे थे। तो थोड़ा मुझे इस तरह से लगा कि जैसे कि मतलब एक मजबूरी सी हो गई इन लोगों की ये कपड़े पहनने की। तो नहीं तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई देखो, अंश के पापा से बोला था मैंने कि देखो आप कहीं अगर वहाँ पे मिले तो अच्छा है भाई, शांति कुंज में भी स्कूल वगैरह। फाइनली हम लोग सब कुछ घूम घाम के शांति कुंज भी और हरिद्वार भी ऋषिकेश भी घूमने के बाद हम लोग आ गए थे कोटद्वार। कोटद्वार हम लोग चले गए सिद्धवली पे। और सिद्धवली पे आने के बाद इतनी तेज़ बारिश आई वहाँ पे, इतनी तेज़ बारिश आई कि बहुत तेज़ बारिश। देखिए मेरा भी पैर नहीं चल रहा है भाई, क्योंकि मेरी ना नीचे एड़ी में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द, और सीढ़ियों पे चढ़ने से और ज़्यादा बढ़ चुका है दर्द मेरा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ गए थे और बारिश इतनी तेज़ होने लग गई थी यहाँ पे, धीरे 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 बहुत तेज़ी से बारिश आने स्टार्ट हो गई। लेकिन तब हम लोग वहाँ पे आए थे तो बहुत धीरे धीरे बारिश थी। और जैसे ही हम लोग जितनी ऊपर ऊपर की साइड जा रहे थे ना, उतनी तेज़ तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हम लोग धीरे धीरे से अपना चढ़ते चले गए। और देखिए अंश अंश ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया भाई, अंश तो बहुत ज़्यादा कूद कूद के ऊपर चढ़ा सिद्धवली मंदिर पे। और देखिए कुछ नज़ारा इस तरह से था भाई पहाड़ों का। और ये देखिए बारिश भी बरकरार है भाई, बारिश भी अभी पड़ ही रही है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, सिद्धवली का नज़ारा भी बहुत अच्छा। जो सिद्धवली नहीं गया भाई यहीं से देख लीजिए आप, और जो आया है वो तो जानते ही है भाई कितना अच्छा लगता है यहाँ पे सिद्धवली आके। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा आनंद आया सिद्धवली में। प्लान तो हमारा लैंसी डाउन भी जाने का था, लेकिन बारिश की वजह से बस कैंसिल हो गया, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो गई थी वहाँ पे। और फिर मना कर दिया। लेकिन आने के डैडी बोल रहे थे जाने के लिए, मेरे भाई साहब ने मना कर दिया, बोला कि नहीं अभी नहीं जाना भाई, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, और रोड भी ऐसी है भाई, तो डर लगता ही है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, राधे।